हेलो नमस्कार दोस्तों, देखिए आपके अपने स्मार्ट स्टडी चैनल में स्वागत है। ठीक है, तो देखिए हम आज एक नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं जो उत्सर्जन तंत्र मतलब एक्सक्रेटरी सिस्टम। एक्सक्रेटरी सिस्टम, ठीक है, मतलब उत्सर्जन तंत्र है। ठीक है, तो देखिए हम बिना देरी के इसकी शुरुआत करते हैं। ठीक है, देखिए पहला है उत्सर्जन तंत्र क्या है। हमारी कोशिकाओं में उपापचय क्रियाओं के दौरान बनने अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर त्यागने की क्रिया को उत्सर्जन तंत्र कहा जाता है या उत्सर्जन कहा जाता है। ठीक है, और जो अंग इस क्रिया में भाग लेते हैं उसे सम्मिलित रूप से उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। ठीक है, मनुष्य का मुख्य उत्सर्जित पदार्थ है यूरिया है होता है, इसलिए मनुष्य को यूरिकोटैलिक प्राणी कहा था। यूरिया का मतलब, यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है, NH2CONH2 ये होता है। ठीक है, देखिए नाइट्रोजनिक युक्त मुख्य उत्सर्जित पदार्थ कौन कौन से। पहला है यूरिया। यूरियोटैलिक प्राणी में पाया जाता है, उदाहरण के तौर पर स्तनधारी जैसे पशु, मनुष्य, व्हेल। उभयचर मतलब मेंढक, केंचुआ मतलब एनेलिडा संघ मतलब उपास्थि मतलब नरम हड्डी या मछली। ठीक है, अब यूरिक अम्ल, यूरिकोटैलिक मतलब उदाहरण पक्षी मतलब एवेज संघ, सरीसृप मतलब सर्प, कीट मतलब इंसेक्ट। ठीक है, तो अब है एनिमेलिया, एनिमेलिया एमिनो अम्ल सॉरी है, तो यह है एमिनोटेलिक प्रणाली मतलब उदाहरण के तौर पर सीपिया या मोलस्क का संघ। ठीक है, तो चौथा है अमोनिया NH3। एमोनोटेलिक प्राणी मतलब उदाहरण के तौर पर अधिकतर जलीय जीवों का उत्सर्जित पदार्थ। सबसे विषैला उत्सर्जित पदार्थ प्रोटोजोआ, पोरिफेरा संघ, सिलेंट्रेटा संघ आदि, पीसीस संघ मतलब अस्थिम पद्म मछली। ठीक है, ग्वालिनीन मतलब मकड़िया और थोड़ा संघ के अंदर आता है। ठीक है, मुख्य उत्सर्जी अंग मतलब मनुष्य में मुख्य उत्सर्जी अंग के रूप में एक जोड़ी किडनी पाई जाती है। ठीक है, तो देखिए यह संघ या जीव का नाम। ठीक है, ये संघ या जीव का नाम और उसमें मुख्य उत्सर्जी अंग कौन कौन से है। ठीक है, तो देखिए मतलब कशेरुकी प्राणी में मतलब नोटोकॉड मतलब रीढ़ की हड्डी होती है, उसमें किडनी पाई जाती है। ठीक है, स्तनधारी जीव जैसे मनुष्य, व्हेल, मछली, पशु, डॉल्फिन, अफ्रीकन हाथी या कस्तूरी हिरण है ना। एवेज संघ मतलब पक्षी, सरीसृप संघ मतलब रेप्टाइल, मगरमच्छ, घड़ियाल, छिपकली, कछुआ। उभयचर संघ मतलब एम्फिबिया संघ या मेंढक, पीसीज संघ मतलब वास्तविक मछली। इन सब में है उत्सर्जी अंग के रूप में एक किडनी पाई जाती है, एक किडनी पाई जाती है। ठीक है, अब अकशेरुकी प्राणी मतलब नोटोकॉड रीढ़ की हड्डी अनुपस्थित हो। पहला है प्रोटोजोआ संघ मतलब एक कोशिकीय जीव, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम। ठीक है, जिसमें प्लाज्मा झिल्ली पाई जाती है। अब पोरिकेरा संघ मतलब छिद्रयुक्त जीव मतलब साइका, यूप्लेक्टो, यूस्पिलिचा जिला सामान्य सतह से उत्सर्जन करता है। ठीक है, सिलेंट्रेटा संघ मतलब हाइड्रा या जेलीफिश, कोई विशेष उत्सर्जी अंग नहीं होता है इसमें। ठीक है, प्लेटी हेल्म थ्रिज संघ मतलब चपटे जीव मतलब प्लेनेरिया, ज्वाला कोशिकाओं से उत्सर्जन। पांचवा है एस्के हेलनेथीज संघ मतलब एस्केरिया, रेनेट कोशिकाओं के द्वारा उत्सर्जन। एनेलिडा संघ मतलब केचुआ, जोक, नेरिस मतलब नेप्रिडिया उत्सर्जी अंग होता है इसमें। ऑर्थोपोडा संघ में कीटों का संघ है, बिच्छू, कॉकरोच, मगरमच्छ, तितली और मक्खी या मेलपिगी नलिका या ग्रीन ग्रंथि मतलब झींगा मछली के अंदर। ठीक है, मोलस्क संघ में सीप, घोंगा, ऑक्टोपस मतलब केबर अंग या बोनेनस अंग। ठीक है, इकोनोडर्मेटा संघ मतलब तारा मछली मतलब जल संवहनी तंत्र पाया जाता है इसमें। ठीक है, अब है किडनी की संरचना मानव उत्सर्जन तंत्र है। मानव उत्सर्जन तंत्र निम्न भागों से मिलकर बना। कौन कौन से, किडनी से यूरेटर मतलब मूत्र वाहिनी, यूरिक ब्लैडर मतलब मूत्राशय, यूरेथ्रा मतलब मूत्र मार्ग। ठीक है, तो देखिए किडनी की संरचना देखिए एक बार। ठीक है, तो ये होती है, तो ये यहाँ पे एड्रिनल ग्रंथि होती है, ये दो वृक्क पाए जाते किडनी। ठीक है, ये है जो मूत्र वाहिनी है। ठीक है,
तो ये है मूत्र मार्ग मतलब यूरेथ्रा है, ये यूरिन ब्लैडर मतलब मूत्राशय है, ठीक है। तो ये वृक्क धमनी है जिसमें ऑक्सीजन वाला ब्लड बहता है, जिसमें, और ये वृक्क शिरा है जिसमें कार्बन वाला ब्लड बहता है, ठीक है। तो इसके ऊपर यहाँ पे है जो एड्रेनलिन ग्रंथि पाई जाती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे जो एड्रेनलिन ग्रंथि पाई जाती है, ठीक है। तो देखिए वृक्क या किडनी या गुर्दे में मनुष्य में एक जोड़ी गहरे लाल रंग की सेम के बीच के आकार की मेटानिफ्रिक प्रकार की किडनी पाई जाती है। किडनी की लंबाई 12 सेंटीमीटर लगभग, किडनी की चौड़ाई 5 से 6 सेंटीमीटर, किडनी की मोटाई है जो 3 सेंटीमीटर, किडनी का वजन लगभग 140 से 160 ग्राम होता है, ठीक है। अब देखिए किडनी का मुख्य कार्य ब्लड में से अशुद्धियों को छानना। हमारी किडनी 24 घंटे में लगभग 180 लीटर ब्लड को फिल्टर कर देती है। अब किडनी की संरचना देखी, तो ये किडनी की संरचना देखी, तो ये किडनी है, इसके ऊपर है जो क्या होता है, ये पेरोटिनियम झिल्ली होती है, इसके अंदर जो कोर्टेक्स भरा होता है, ठीक है। और इसके जो अंदर है जो मेडुला नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं, यहाँ पे देखिए जो चिन्ह के माध्यम से देखिए, यहाँ पे देखिए नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं, ठीक है। और ये होते हैं जो 12 पिरामिड होते हैं, इसके अंदर 10 से 12 प्रत्येक किडनी में लगभग 10 से 12 लाख नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। उत्सर्जन तंत्र की मूल इकाई क्या है, नेफ्रॉन है, ठीक है। तो ये वृक्क धमनी, ये वृक्क शिरा यहाँ से हाइलम से होके गुजरती है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रख लीजिए, ठीक है। अब किडनी में 2 मुख्य भाग होते हैं, पहला बाहरी वाला भाग कॉर्टेक्स और अंदर वाला भाग मेडुला कहलाता है, ठीक है। किडनी के चारों ओर पेरोटिनियम झिल्ली का आवरण पाया जाता है। प्रत्येक किडनी में 10 से 12 पिरामिड पाए जाते हैं। प्रत्येक किडनी में 10 से 12 लाख नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। नेफ्रॉन्स को ही उत्सर्जन तंत्र की मूल इकाई या संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई माना जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 100% एक क्वेश्चन उठता है या बनता है, तो देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन 100% बनता है, तो कौन सा है, देखिए नेफ्रॉन की संरचना। तो नेफ्रॉन के भाग कौन कौन से, देखिए बोमेन संपुट, ग्लोमेरुलस, समीपस्थ कुंडलित नलिका, हेनले का लूप, दूरस्थ कुंडलित नलिका और संग्राहक नली, ठीक है। तो इसमें देखिए जो ये अभिवाही धमनी है ये, ठीक है, और ये अपवाही धमनी है, ठीक है। तो यहाँ सकड़ी होती है, ये अपवाही धमनी सकड़ी होती है, जबकि अभिवाही धमनी है जो चौड़ी होती है, ठीक है। तो देखिए ये भाग है, ये इसे बोलते हैं बोमेन संपुट, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर जो होता है जैसे ग्लोमेरुलस का आता है, ठीक है। तो ये होती है समीपस्थ कुंडलित नलिका, यहाँ होते हैं हेनले का लूप, और ये होती है दूरस्थ कुंडलित नलिका, और ये संग्राहक नलिका हो जाती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे है जो इसमें समीपस्थ कुंडलित नलिका में पानी, यूरिया, यूरिक अम्ल, ग्लूकोज, सोडियम, पोटेशियम, विटामिन सब कुछ आ जाते हैं, ठीक है, मूत्र के साथ। लेकिन यहाँ पे जो हेनले के लूप में ये छन के वापस मतलब फाइनली यहाँ से जाके ख़त्म होके यहाँ पे जब मूत्र बनता है तो उसमें फाइनली कुल पानी का कोई थोड़ा सा भाग रहता है, ठीक है। अब ग्लोमेरुलस तक ब्लड लाने का काम अभिवाही धमनी कहते हैं, जबकि ग्लोमेरुलस से ब्लड को वापस ले जाने का कार्य अपवाही धमनी द्वारा किया जाता है। नेफ्रॉन में एक कपनुमा संरचना होती है जिसे बोमेन संपुट कहते हैं जी, ठीक है। अभी मैंने आपको वहाँ पे ऐसे बताया था ना, ऐसे ऐसे से कपनुमा संरचना, ठीक है। जैसा कि देखिए ये कपनुमा संरचना, ठीक है। तो इसे बोमेन संपुट कहते हैं, ठीक है। बोमेन संपुट कहते हैं ब्लड के छानने की प्रक्रिया को बोमेन संपुट में ही होती है, जिसे निस्यंदन या ब्लड फिल्ट्रेशन कहा जाता है। समीपस्थ कुंडलित नलिका हमारे किडनी 24 घंटे के अंदर 180 लीटर ब्लड को फिल्टर करती है। इस दौरान कुछ आवश्यक पदार्थ छन के समीपस्थ कुंडलित नलिका में आ जाते हैं। इस भाग को पदार्थ का पुनः अवशोषण होता है। 100% ग्लूकोज को अवशोषण कर 70 से 75% जल का अवशोषण, विटामिन सी, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, एमिनो अम्ल का पूरा अवशोषण होता है, ठीक है। वह हेनले का लूप, यह यू आकार की एक नलिकाकार संरचना होती है। इस भाग में लगभग 5% जल का पुनः अवशोषण होता है। हेनले का लूप का मुख्य कार्य मूत्र सांद्रण पानी को कम करने का, नियंत्रण करने का कार्य करता है, ठीक है, हेनले का लूप।
दूरस्थ कुंडली लिखा है। इस भाग में लगभग 15 से 20% जल का पुनः अवशोषण होता है, ठीक है। सोडियम पोटेशियम आदि पदार्थों का पुनः अवशोषण, पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले एडीएच हार्मोन मतलब एंटी डायूरेटिक हार्मोन मतलब वैसोप्रेसिन हार्मोन इस भाग पर कार्य करता है और मूत्र में जल की मात्रा को नियंत्रण करता है, ठीक है। अब यूरिक मूत्र, मनुष्य प्रतिदिन 1 से 1.5 लीटर यूरिया का श्रवण करता है। यूरिया में 95% मात्रा में 2 से 2.5% मात्रा की यूरिया, 0.5% मात्रा में यूरिक अम्ल व बचे हुए भाग 1% में आयन लवण पाए जाते हैं। यूरिन का पीला रंग यूरोक्रोम वर्ण के कारण होता है। यूरिन में गंध है। ताजे यूरिन में यूरेनॉइड की वजह से, जबकि बाद में अमोनिया की वजह से गंध आती है। यूरिया में विटामिन सी पाया जाता है। यूरिन में विटामिन सी पाया जाता है। यूरिन का पीएच का मान 6 और प्रकृति दुर्बल अम्लीय होती है, ठीक है। अब देखिए डायलिसिस या अपवन, किडनी के खराब होने पर कृत्रिम किडनी द्वारा ब्लड को फिल्टर करने की प्रक्रिया को डायलिसिस या अपवन कहते हैं, ठीक है। पथरी कभी कभी पथरी के कैल्शियम ऑक्सलेट मतलब कभी कभी पथरी कैल्शियम ऑक्सलेट व कैल्शियम फास्फेट की बनी होती है, ठीक है। तो देखिए वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करो और डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम का लिंक है तो उसे भी आप ज्वाइन करो, ठीक है। धन्यवाद।